चली जाएगी, भाग जाएगी, तब कहां हो नौजवान? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किधर हो? मेरी बातों के तरफ मेरी जानी तवज्जो दो। ये मेरी तहरीक है, उसको उठाओ। वो कौन सो रहा है? उठ के बैठो आराम से। ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारो। बगली में कोई नहीं जाएगा तुमको उठाने के लिए। अभी रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 11 महीना ठीक रहेगा। रमजान का जैसे महीना शुरू होगा, कैसे है? क्या करें हजरत, रोजा नहीं रख पाते हजरत। क्या हुआ? का गैस्ट्रिक की बीमारी हजरत, पेट फूल जाता है। अरे बेवकूफ, तुम लोगों का कब से फूलने लगा? हमको हैरत है रे भाई। अगर फूलता है तो ईद के बाद इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? गैस्ट्रिक की बीमारी रमजान में, और उसके बाद 29 रमजान को आएगा। अल्लामा कौसर इमाम साहब के पास, अल्लामा नूरुल इमाम साहब के, नूरुल आइन साहब के पास, हजरत कोई खबर? हाँ बात पीछे, गलत नहीं बोल रहे। कोई खबर? क्या खबर? चांद की कोई खबर? मुझसे भी पूछा था कि चांद की कोई खबर? हम बोले नहीं। कहा अहमद बुखारी चांद देखा है। मैंने कहा अहमद बुखारी चांद देखा है? वो तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है जी। वो ठीक से तिरपाल नहीं दे सकता तो चांद कैसे देखा जी? है ना? बोला हाँ देखा। हम बोले नहीं, ठीक से पता करो, वो देख ही नहीं सकता है, बहुत हाई पावर का चश्मा लगाता हूँ, परेशान। तब मौलाना कहीं से कोई खबर नहीं? हमसे कहा। आप बोले कोई खबर नहीं। कहा आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा? हम बोले क्या बोला रे? कहा आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा बेवकूफ, ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाए होते, क्या आपने कबूल किया तो तू खुद समझने के लायक नहीं रहता। हम लोग को बोलता है क्या आप लोग समझिएगा? एक रोजा नहीं रखेगा, एक रोजा। और ईद के दिन देखिए, पहली सब में कपड़ा झाड़ के इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं। अल्लामा कौसर इमाम साहब नमाज ईद से कबल फितरे की रकम अदा कर दो तो इशारा करेगा मौलाना नियत नियत। 4 उंगली से। हम गलत नहीं बोलते भाई। हाँ ऐसे करेगा मौलाना। साहब भी नहीं बोलेगा, नया कपड़ा पहन के आया ना। पहली सब में कहेगा मौलाना बड़ा हा कहेगा नियत। ऐसे करेगा नियत 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 4 उंगली से। कोई घड़ी दिखाएगा मौलाना टाइम हो गया नियत। इमाम साहब भी कह दिया अल्लाह अकबर कह के ऐसे हाथ बांधो, ऐसे छोड़ो, ऐसे मारो, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। तुम क्या करोगे? कभी तौफीक हुई कि आकर के अल्लामा नूरुल आइन साहब की जूतियां सीधी करके क्या कहने वाह वाह। कभी तौफीक हुई अल्लामा कौसर साहब की बारगाह में हाथ जो करके बैठे और रोजा नमाज के मसाइल को जाने ना बता दिए? क्या खाक सीखोगे? ईद में मैंने देखा है ईद की नमाज में गए थे नमाज पढ़ के ईदगाह देखने के लिए। यही सब हम देखते हैं आजकल। नमाज खड़ी हुई, इमाम साहब ने कहा अल्लाहू अकबर, तो क्या करेगा? हाथ ले जाएगा अल्लाह अकबर, ऐसे ले जाएगा और ऐसे लाएगा, उसके बाद ऐसे करेगा, दाएं बाएं देखेगा कि लोग कर क्या रहा था, बांध रहा कि छोड़ा। आप गौर से देखिएगा, एकदम यहाँ तक ठीक लाएगा और तुरंत नहीं बांधेगा, यहाँ तक लाके धीरे धीरे नीचे करेगा और ऐसे करेगा। अगर कोई बेवकूफ छोड़ देगा तो यह अफसोस आता है तुमको नमाज ईद की नियत तक याद नहीं है। मुसलमान कहलाते हो। मैं कहता हूं सुनो, घर में एसी लगे ना लगे, अब पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं सुनो, मस्जिद ना हो तो
नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल हबीबिया, जश्न दस्तारबंदी। क्या कहना है ये देखिए, 3-3 हार और 100 रुपया भी मिला। क्या कहना, मेरी शादी में पूछिए, मौलाना हसन साहब गए थे, मैं माशाल्लाह माशाल्लाह, असमत साहब की शम्स दिया है, वो तो सफर से आया है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, मेरी शादी में हजरत मौलाना हसन साहब गए थे, पूछिए, मैं नौशा बन के बैठा ना, नौशा बन के बैठा हुआ था, तो हर जगह रस्म है चुमाने की, तो मेरी अम्मी 100 रुपया लेके आई और ऐसे करके घुमाई, ठीक है, तो मुझको हंसी आ गई। तो मेरे बगल में मौलाना हसन थे, मेरी अम्मी ने कहा, ए हसन इसको समझाओ, ये हंसेगा नहीं। मुझको बोली कहा है हंसा, हम बोले अच्छा अब नहीं हंसेंगे, कहा हंसा कहा है, तो मौलाना हसन हमको कहे यार आप हंस काहे रहे हैं ना, तो ये समझाए कि अम्मी अब ये हंसेगा नहीं, ठीक है, हम एकदम साइलेंट हो गए, है ना। हम तो टेंशन में थे ना कि अब मुस्तकिल मुसीबत मेरे गले लगने वाली है, इसलिए सोचे आज वक्त में जो हंसना है हंस लो, है ना। फिर मेरी माँ घुमाई 100 रुपया, फिर हंसी आ गई, बोला क्यों हंसा, मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी जितना घुमाना है आपको आज भर घुमा लो। बोले मतलब, मैंने कहा जितना घुमाना घुमा लो, का मतलब, मैंने कहा कल से जो आ रही है ना वो इतना घुमाएगी, इतना घुमाएगी कि दिन में तुमको तारा नजर आएगा। वही होता है, वही होता है, वही कर रहे हैं आप लोग। 9 महीना पेट में माँ रखती है, माँ सांस नहीं रखती है। ये औरत लोग कहीं गर्म नहीं हो जाए कि मौलाना नूरानी साहब कौन मौलाना को बुला के लाए कि हम लोग के अम्मा के खिलाफ भड़का, टेंशन होगा, आप समझिएगा, है ना। है हमको लगता है कि आगे साल गड़बड़ा जाएगा मेरा, है ना। हाँ नहीं नहीं देखो हम समझा रहे हैं, इन लोग समझता कहाँ, तुम लोग टेंशन मत लो, है ना, इन लोग को समझा रहे हैं, इन लोग को, है ना। 9 महीना पेट में, सुनो गौर से, 9 महीना माँ की अजमत को तुमने कहाँ समझा। माफ कीजिएगा मेरी बात, माफ कीजिएगा मेरी बात बुरी लगे, पीर साहब आ जाए, वो चुम्मा चाटी का बाजार चलता है, पीर साहब आ जाए, कसम खुदा की मौलाना नूरानी साहब के बच्चों को देखकर काफी खुशी होती है, काफी खुशी होती है। मौलाना कौसर इमाम साहब के घर को देखकर काफी खुशी होती है। क्यों क्यों कि इन लोगों ने अपने बच्चे को बताया है कि बाप का अदब क्या है, बहुत अच्छे बताया है माँ का एहतराम क्या है, माँ की इज्जत क्या है। माफ कीजिएगा, जलसे में देखते हैं पीर साहब आ जाए, वो चुम्मा चाटी का बाजार चलता है, मत पूछिए, सीटी मार मार के चुम्मा लेता है, ऐसे करेगा जैसे लगेगा चूमेगा और उधर जन्नत में ढकेल दिया जाएगा। सुनो, मैंने सुना है अल्लामा हसन रजा साहब, मैंने सुना है सैयद ओवैस मुस्तफा साहब किबला से, मैंने सुना है लोग हाथ चूम रहे थे सैयद ओवैस मुस्तफा साहब का, उन्होंने एक जुमला कहा, पता नहीं मौलाना इन लोगों को फैजान मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूछा गया कैसे, उन्होंने फरमाया अगर जो लोग हाथ चूम रहे हैं इन लोगों से इनकी माँ नाराज, इनकी माँ राजी है, अब बाप राजी है, तब तो इसको फैजान मिलेगा, वरना इन लोगों को फैजान नहीं मिलेगा। अफसोस आता है पीर साहब के हाथ को चूमने का तुम्हारे पास वक्त है, पीर साहब के पाँव को दबाने का वक्त है। 15 लड़का पीर साहब का पाँव दबा रहा है, अब पीरो साहब बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए हैं, दबा रहा है। 15 लड़का पाँव दबा रहा है, 16 लड़का कमर दबा रहा है, 18 लड़का सर दबा रहा है। अरे बेवकूफ, मौका देख के एक भर का झमेला खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ तब हमको बोलना। मैं नहीं कहता कि पीर के हाथ को मत, क्या कहने, वाह वाह वाह, पीर के पाँव को मत दबाओ। याद रखना, मैं भी अपने पीर सरकार ताजुश शरिया के हाथ को चूमा करता था, पाँव दबाता था, मगर याद रखो जहाँ अपने पीर के हाथ को चूमता था वहाँ जब जब मौका मिलता था अपनी माँ के हाथों को चूमा करता था, अपने बाप के हाथ को, बाप की जिंदगी
तो मुझको नहीं मिली। अब बात आ गई तो सुनो, इतने बड़े मजमे में एक मर्तबा फिर जिसकी माँ है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के नीचे करो। आओ एक बात बताते, हजरत इजाजत है ना, एक बात बताते, मैं अपनी जन्नत को लेकर जन्नत देखने गया था। मैं अपनी जन्नत को लेकर, मेरे जुमले पे गौर करना, मैं अपनी जन्नत को लेकर जन्नत देखने गया था। मेरी जन्नत कौन है? मेरी माँ। मेरी जन्नत मेरी माँ है। हाफिज तलहा साहब की जन्नत बाप है, बादल की जन्नत इनकी माँ है। मैं अपनी जन्नत को लेकर जन्नत देखने गया था। जफर अकील साहब जिंदा है, मौलाना अबुल हक्कानी साहब चले गए, अल्लाह करी के रहमत फरमाए। मेरा एक जुमला नोट करो, मैं अपनी जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा हूँ कभी भूखा नहीं मर सकता हूँ। आप कहिएगा क्यों? अपनी खिताबत पे नाज है? ना ना। अपनी जवानी पे नाज है? ना ना। अपनी दौलत पे नाज है? ना ना। अजमत पे नाज है? ना ना। कभी लोग छोड़ के भाग जाएगा, कहना मुश्किल है। शम्स पे नाज है, कब इसकी ट्रेन लेट हो जाएगी, कहना मुश्किल है। इन लोग पर भरोसा करे, इन लोग पर नाज करे, ना ना। तो फिर आप कहिएगा कि किस चीज पे नाज है? आसिफ इकबाल, जो तुम कह रहे हो कि जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकते, तो सुनो, मैं अपनी माँ को लेकर गया था उम्रा के लिए 2017 में। मेरी माँ चल नहीं पाती थी, जब जब बोलता हूँ तो मेरी आंख डब आ जाती है। मैंने कहा माँ, मेरी बस एक ख्वाहिश थी, हसन भाई मेरे घर के बहुत करीब है, शम्स मेरे घर का बच्चा है, हसन भाई मेरी माँ को जानते हैं, मिले भी है। मेरी बस एक ख्वाहिश थी कि परवरदिगार कुछ करूं ना करूं, अपनी माँ को कम से कम सरकार का मदीना तो दिखा दूं, अपनी माँ को हुजूर का रोजा तो दिखा दूं। इसलिए कि 9 महीना पेट में मुझको मेरी माँ ने रखा है। दागे यतीमी वो झेली, दुख झेली, तकलीफ झेली, मगर फिर भी पढ़ाई लिखाई। मैंने कहा माँ चलो। माँ कही बेटा मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तू जा कहाँ रही है? तुझे सरकार ने बुलाया है, तुझे आका ने बुलाया है। बहुत साथ दिया था इकबाल दानी साहब ने बिल शेयर पे। अच्छा एक बात आप सुन लीजिए, बहुत हंसी आएगी, ये कोई लतीफा नहीं है। छोटा सा बैग टूर वाला दिया, उसमें मेरी माँ टिकट, पासपोर्ट, सब कागज रखे। सोए तो वो छोटा बैग लेकर, मैंने कहा अम्मी इधर से जो फ्लैट से गए थे कि टिकट इधर का कोई काम का नहीं है। मैंने कहा वो टिकट दीजिए। कहा खबरदार। मैंने कहा खबरदार? बोला मेरा नाती सब बता चुका है। हमसे जो लगता है कि मेरा भगना लोग गड़बड़ाया है, पूछे ना। हम बोले टिकट दे दिए। कहा खबरदार। सोई हुई थी, हम सोचे अपनी अहलिया को कहे बैग से निकाल लो, तो जैसे चैन खोली फट से पकड़ ली। बोले ले खबरदार बैग को नहीं छुएगा। हम बोले इधर का टिकट दे दीजिए। कहा मेरा नाती बोला है नानी एक भी कागज इधर उधर हुआ तो आपको सऊदी में पकड़ के रख लेगा। हम बोले या अल्लाह। हम बोले इधर कोई मतलब नहीं। कहा नहीं देंगे। बहरहाल सुनो, मक्का शरीफ गए, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए, रात में पहुंचे, फ्रेश होके 11 बजे के बाद मदीना शरीफ सरकार के रोजे पे पहुंचे, व्हील चेयर पे। चूंकि मुझको ये फख्र हासिल है कि मैंने अपनी माँ को तवाफ कराने के लिए किसी मजदूर का सहारा नहीं लिया था, बल्कि बाजुओं का सहारा लिया था। बाजू का सहारा लिया था। 2 सवाब, एक तवाफ का सवाब अल्लाह दे रहा था और एक माँ को व्हील चेयर पे तवाफ कराने का अल्लाह सवाब अता फरमाता था। 2 सवाब। बहरहाल मैं चला गया। मेरी अहलिया ने जो मुझको सुनाया, इसी जुमले पे मैं कहता हूँ मैं कभी भूखा नहीं मर सकता हूँ। मेरी अहलिया ने कहा कि जब मेरी माँ की नजर गुंबदे खजरा पर पड़ी तो मेरी माँ ने कहा बहू यही वाला हुजूर साहब का रोजा है? मेरी अहलिया कही हाँ अम्मी। कहा बहू यही वाला जिसको फोटो में देखते थे? कहे हाँ। कहा कि हम सोचे नहीं थे बहू कि जिसको फोटो में देखेंगे आकर के उसको अपनी आंखों से भी हम देख सकते हैं। मेरी माँ
ये सरकार का गुंबद है, सरकार के गुंबद के नीचे मेरी माँ है और मेरी अहलिया है। मेरी माँ के आंख से आंसू निकले कि हुजूर साहब का गुंबद जिसको फोटो में देखते थे, तब मेरी माँ वहां पे हाथ उठाकर दुआ करती है गुंबदे खजरा के सामने, गुंबदे रसूल के नीचे के परवरदिगार मेरा बेटा मुझको ला करके हुजूर साहब का गुंबद दिखाया है। मैं हुजूर साहब के गुंबद के सामने दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी में कभी भी रोटी पर नमक की कमी नहीं होने देना अल्लाह। जब से मैंने अपनी माँ से सुना है, खुदा की कसम इतना मस्त रहता हूँ, इतना मस्त रहता हूँ, इतना मस्त रहता हूँ। तुमको पता है माँ की दुआ का क्या असर है? आज कहते हो हुजूर दुआ कर दीजिए, आओ माँ की दुआ का असर देखो। मखदूमे बिहारी जिनका मजार राजस्थान में है, कहाँ है? जोर से बोलो। हाँ, मखदूमे बिहारी राजस्थान में है रे बेवकूफ लोग। कहाँ है कहाँ है जी तुम लोग? हमको समझ में नहीं आता है, कहाँ खड़ा कर दिया रे भाई? जब हम बिहारी बोल रहे हैं तो बिहार राजस्थान में है। अरे इतना समझाने के बाद दिमाग उमाग है कि नहीं जी तुम लोग का? डायरेक्ट बोल दे, इसीलिए एनआरसी होना बहुत जरूरी है। मखदूमे बिहारी को राजस्थान भेजा है तुम लोग? क्या रे भाई? अरे दिमाग उमाग ठीक रखो। सुनो, मखदूमे बिहारी जिनका मजार कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? अब जरा माँ की दुआ का असर सुन लो, माँ की दुआ का असर सुन लो। मखदूमे बिहारी है, अपने भाई के साथ निकले जरूरत के तहत। गौर से सुनो, संजीदा होकर माँ की दुआ का असर सुनो, माँ की दुआ का असर सुनो। अब माँ के मर्तबे को समझो कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। ये है तुम्हारी माँ। अब माँ की दुआ का असर देख लो, माँ की दुआ में कितना असर है। मखदूमे बिहारी निकले हैं, बारिश हुई, आंधी आई, घर वापिस नहीं आए। माँ ने पूछा शरफुद्दीन कहाँ है? कहा कि ए अम्मी, बारिश हुई, आंधी आई, मखदूमे बिहारी अलग हो गए। अब माँ अपने ममता के आंचल को उठाती है, उठा के दुआ करती है, ए मौला मेरा शरफुद्दीन, ए मौला मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया है, ए मौला मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया है। मौला जब जब बारिश हो, जब जब आंधी आए, जब जब तूफान आए, जब जब पत्थर बरसे, मेरे ममता के आंचल को मेरे बेटे के सर पर साया बना देना, ताकि बारिश से भी महफूज रहे, पानी से भी महफूज रहे, आंधी से भी महफूज रहे, बर्फ भी से महफूज रहे। माँ दुआ कर दी। उधर मखदूमे बिहारी हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह यादे इलाही में मसरूफ थे। माँ ने फिर ममता के आंचल को उठाया, ए रब्बे करीम मुझको मेरे बेटे से मिला दे। इधर माँ दुआ करती है, उधर मखदूमे बिहारी चलते हैं, घर पहुंचते हैं, आवाज दी, कहा कौन? कहा कि मैं शरफुद्दीन हूँ। माँ ने दरवाजा खोला, देखा अपने बेटे को, माँ कलेजे से लगाई। उसके बाद माँ कभी आसमान को देखती है, कभी मखदूमे बिहारी के सर के बाल को देखती है। माँ कभी आसमान को देखती है, कभी मखदूमे बिहारी के कपड़े को देखती है। माँ कभी आसमान को देखती है, कभी मखदूमे बिहारी के जिस्म को देखती है। गौर से सुनना, मखदूमे बिहारी ने कहा, ए माँ बात समझ में नहीं आ रही है, कभी तू आसमान को देखती है, कभी मेरे सर के बाल को छूती है, कभी आसमान को देखती है, कभी मेरा कपड़ा देखती है। कहती है ए बेटा देख तो, बता तो, मेरी आंख खता तो नहीं कर रही है। कहा क्या है माँ? कहा कि मैं देख रही हूँ बारिश हो रही है, मैं देख रही हूँ पत्थर गिर रहा है, क्या सही है? मखदूमे बिहारी ने कहा हाँ हाँ माँ बारिश हो रही है। ए बेटा पत्थर भी गिर रहा है। कहा माँ पत्थर भी गिर रहा है। कहा तू कैसे आया? कहा मैं आसमान के शामियाने में आया। माँ ने कहा ए बेटा जब बारिश होती है, जब पत्थर गिरता है, कोई आसमान के साये में आता है तो उसके जिस्म भींगते हैं, उसके बाल भींगते हैं। बारिश हो रही है, तेरा बाल सूखा है, बारिश हो रही है, तेरा जिस्म सूखा है, बारिश हो रही है, तेरा कपड़ा सूखा है। मखदूमे बिहारी के आंख में आंसू आ गए। कहा माँ वो दिन याद कर जब मैं तुझसे पिछड़ा था, तू
सर पर साया बना देना। माँ जब जब बारिश भी है मैंने तेरे ममता के आंचल को अपने सर पर मौजूद पाया है। हे माँ तेरे ममता के आंचल को मौजूद पाया है। तेरे ममता के आंचल ने पत्थर से भी बचाया है, अब बारिश से भी मेरी हिफाजत। कोशिश करो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश करो। आखिरी बात, जो लोग झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाकर सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। झूठ मत बोलना। गलत हाथ उठाएगा तो सुबह तक उठ जाएगा। माशाल्लाह ये 4-5 लोग चलो बाप का पांव नहीं दबाते हैं। तो इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं जो रात में सोने से पहले अपने माँ के पांव को दबाकर सोते हैं? हाथ उठाओ। माशाल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ। 5-7 लोग। अफसोस होता है, कभी कभी सही दबाते हैं ना। अच्छा चलो कभी कभी पे हम आते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बाप का पांव दबाकर कभी कभी सोते हैं? हाथ उठाओ। अफसोस आता है। हाथ नीचे करो। अफसोस आता है। खुदा की कसम सुन लो एक बात, अगर गलत बोल रहा हूं तो बंदूक उठाओ, गोली मार दो। किसको मारोगे? मेरे अलावा जिसको चाहो मारो, मुझको जाने दो। नहीं, हजरत को भी छोड़ देना, इसलिए कि मामला दीनी के पास है। हाँ, अल्लामा कौसर साहब को भी छोड़ के सुन लो एक जुमला। अभी गरीब नवाज के उर्स की तारीख गुजरी है। पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, गरीब नवाज के उर्स की तारीख गुजरी है। कोई 5,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 10,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 2,000, कोई 20,000, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 की चादर चढ़ा देने से गरीब नवाज खुश हो जाएंगे। कोई नहीं कह सकता। हाँ सुन लो, जिम्मेदारी के साथ कह रहे, उसी 10,000 को, उसी 20,000 को, उसी 2,000 को अगर इन गरीब बच्चों पर, मदरसे के लड़कों पर खर्च करोगे तो गरीब नवाज भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी। फिक्र बदलनी होगी, ज़हन बदलनी होगी। पढ़ाओ इन बच्चों को। अगर मदरसे बंद हो गए तो इस्लाम का मुहाफिज कहां से पैदा होगा? अरे याद रखना, ये मदरसे के पढ़ने वालों का एहसान है जिसने भारत को आजाद करवाया है। अल्लामा फजले हक खैराबादी किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं थे, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि मदरसे में पढ़ाता। और उन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। जब अंग्रेजों ने पकड़ा था, कहा फजले हक खैराबादी ये जिहाद का फतवा आपने दिया है? फजले हक खैराबादी ने कहा था हाँ। कहा वापिस ले लो, सोने से तोल दिया जाएगा। वापिस ले लो, गवर्नरी दी जाएगी। फजले हक खैराबादी ने कहा था बेवकूफो, मैंने मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया है। मदरसा वो जगह है जहां
वतन से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है, वतन का गद्दार नहीं हो सकता है। यह है मदरसा, यह है मदरसे की तालीम। इसलिए सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर सबसे पहले कुरान की तालीम दो। वाह, एक बात बताओ चलते चलते, आपके यहाँ शादी होती है नहीं होती है? जिसकी शादी नहीं हुई कितना मुस्कुराया होती है। अरे तुम लोग की भी होगी होगी। लड़का को देखिए शादी के वक्त सेहरा और उसके नीचे से रुमाल ऐसे करके, अब पूरा सेहरा ऐसे, रुमाल ऐसे। इमाम साहब निकाह पढ़ाएंगे, कहेंगे बाबू सेहरा हटाओ। सेहरा हटाया तो देखा और एक तो लगाएंगे। काहे नहीं हटाता जानते हैं? चेहरा रुमाल से छुपाता है, उसका बाद चेहरा सेहरा से छुपाते हैं। काहे छुपाता है? कि हम बेहया हैं, हम बेशरम हैं, हम 3 लाख रुपया लिए हैं, हम लड़की के बाप से जमीन बेचवाए हैं, हम लड़की के बाप से भीख मंगवाए हैं, हम इतना बड़ा बेहया है कि अपना चेहरा कैसे दिखाएंगे। इसलिए इमाम साहब ऐसे छुपा रहने दीजिए। अगर नहीं लेता तो शान से उठाता, मगर लिया है जहां रुमाल से ढके, समझ लीजिए बेटा 3 लाख रुपया वाला है। अगर नहीं है तो ऐसे करता। तो एक बात बताओ, एक बात, आखिरी बात, मुझको ना मौलाना नूरैन साहब ने कहा है, ना अल्लामा कौसर साहब ने कहा है। अच्छा एक शेर पढ़े हिम्मत से, अरे बोलो ना। इतना हौसला हमको देना है कि शमशार अजमत दोनों डैमेज हो जाए। एकदम इन लोगों को थोड़ा सा हौसला तोड़ो तो बहुत इन लोगों को उपद्रव कर रहा है, बहुत जमा रहा है एकदम। हमरे लिए नहीं, खाली इन लोगों को थोड़ा सा